नमस्कार। एक नई वीडियो के साथ फिर मैं आपके सामने। एक प्रश्न आया कि भाई क्या धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में हमें ज्योतिष के अंदर भी पता लगता है? क्यों नहीं, सब कुछ तो वहीं लिखा गया है। हमारे पूर्वजों ने हमारे 12 खाने बनाए। 12 खानों में उन्होंने जो डिवीज़न करा बहुत सोच समझ के करा। उन्होंने भी डिवीज़न इस तरीके से करा कि जैसे पहला खाना आप धर्म अर्थ काम मोक्ष की सीक्वेंस याद कर लीजिए, तो उसी सीक्वेंस से हम चलेंगे। पहला खाना धर्म का, दूसरा खाना अर्थ का, तीसरा खाना काम का, चौथा खाना मोक्ष का, पांचवा खाना फिर धर्म का, फिर अर्थ का होगा छठा खाना, सातवां खाना आपका काम का होगा, आठवां खाना मोक्ष का होगा, नौवां खाना फिर धर्म का होगा, फिर अर्थ का खाना 10वां खाना, 11वां खाना होगा काम का और 12वां खाना मोक्ष का होगा। बड़े सिंपल सीक्वेंस है। यानी कि जब इंसान पैदा होता है तो वो अपने साथ जो है एक खाता लेके आता है पूर्वजनों के कर्मों का। वो खाता जो है हमारे पूर्वजों ने 12 भागों में बांट दिया। 12 में पहला खाना वही तो आप क्या हैं, दूसरे में जो है आपका परिवार कैसा रहेगा, तीसरे में आपके छोटे भाई बहन कैसे रहेंगे, चौथा माँ है या आपके घर में सुख सुविधाएँ कितनी रहेंगी, पाँचवा जो है आप पढ़ाई कितनी करेंगे, छठा जो है शत्रु वर्ग आ गया, सामने वाले से मिलने की जो अपेक्षाएं होती हैं वो वहाँ छठे घर से आती हैं, सातवां घर जो है आपके संगी साथी हो गए, आपका आठवां घर जो है आपकी अनसर्टेनिटी को शो करता है, पुश्तैनी प्राप्ति को शो करता है, नौवां खाना पिता को शो करता है, 10वां खाना जो है कार्य क्षेत्र है, 11वां खाना जो है आपके पास उन्नति है, 12वां खाना जो है आपके पास मोक्ष की प्राप्ति है या व्यय है या विदेश यात्रा है। अगर आप ध्यान से देखें तो उन्होंने धर्म को दिया नंबर खाना 1, 5, 9। यानी कि आप जो हैं अपने कार्य क्षेत्र को जो करेंगे, यानी कि जो संगत के साथ करेंगे या जो है बिल्कुल सोच समझ के करेंगे, तो वो 1, 5, 9 के द्वारा दिया गया। यानी कि आप पूर्वजनों के कर्मों के अनुसार जो भी काम करोगे वो 1, 5, 9 से संबंधित होगा। यानी कि वहाँ के जो प्लैनेट हैं वो किस तरीके के हैं वो जो है आपको बताएंगे कि हमें क्या करना है। 2, 6, 10 पे बात करते हैं। मान लीजिए आपको पैसे की प्राप्ति होनी है, तो पैसा कब तब आएगा जब तक कि सामने वाला आपको पैसा नहीं देगा। तो 7th हाउस आपका अपोनेंट होता है, तो वहाँ से जो व्यय होता है यानी 6th हाउस होता है। जब तक आपके 10th के यानी कार्य क्षेत्र के साथ कनेक्टेड नहीं होगा तब तक 2 यानी कि आपके घर में पैसा नहीं आएगा। यानी 2, 6, 10 जो है हमारे पास बना आपके पास अर्थ का ट्राइंगल। मुझे 4 ऑफ द ट्राइंगल्स, हमारे पास 4 ट्राइंगल्स होते हैं। धर्म का ट्राइंगल 1, 5, 9 का हो गया, और अर्थ का बन गया 2, 6, 10 का, काम का बन जाएगा 3 का, और आपके पास 7 का और 11 का, मोक्ष का बनेगा 4 का, 8वां और 12वां। तो ये सीक्वेंस जो है हमारे को बताई गई है। मान लीजिए हमने काम के बारे में सोचना है, भाई हमारा काम कैसा रहेगा, तो 3 नंबर आएगा, फिर हमारे पास 7वां नंबर आएगा, फिर हमारे 11वां नंबर आएगा। 3 नंबर में होता है मल्टीप्लीकेशन, कि आप क्या काम कर रहे हैं, कितनी बार करेंगे, कैसे कैसे करेंगे, ये सब तीसरे नंबर से पता लगता है, यानी तीसरे खाने से। 7वां नंबर जो है अपोनेंट, यानी जिन लोगों के साथ आप कंबाइन होकर चलोगे वो कितना आपको आगे प्रमोट करेंगे, यहाँ समझने वाली बात है। 11वां नंबर आपको प्राप्ति होगी नहीं होगी, यानी आप जो कर्म करेंगे उसकी जो प्राप्ति है वो आपको होगी या नहीं होगी। ये यहाँ के प्लैनेट्स जो बैठे हुए हैं या यहाँ की जो राशियाँ हैं वो आपको इंडिकेट करेंगी कि भाई 3, 7, 11 के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो आपको किस तरीके से एक्टिवेट करेंगे। मान लीजिए बुध ही बैठता है तीसरे खाने में, तो बुध जो है बच्चा होता है, लेकिन वो बच्चा है जो जवान है, तो उसके अंदर बहुत सारी काम करने की अभिलाषाएं होती हैं, बहुत सारे विजन्स होते हैं, मल्टीपल जॉब्स होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि हम अगर बढ़ना चाहते हैं तो वी हैव टू डू द मल्टीपल जॉब्स। हम लोगों को मल्टीपल जॉब्स करने पड़ेंगे। तो इस मान लीजिए 4th आपका जो है 7th हाउस जो है 10 नंबर शो कर रहा है, तो मानी मकर राशि होगी। यानी आपके जो व्यक्ति विशेष आपके साथ चलेंगे मगरमच्छ जैसे होंगे, जब आपको मौका लगेगा वो खा जाएंगे। सेकेंडली सुस्त होंगे, आपके लिए कोई काम नहीं करेंगे। और इधर जो है आपके पास बनता है काम में हमारे पास 11वां भाव। तो 11वें भाव में क्या होता है, भाई आपके बड़े भाई भी हो गए, आपके ऐसे लोगों की संगत होगी जो कि आपसे बुजुर्ग हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। तो यानी कि आपका जो साथ है अगर बड़े बुजुर्ग लोगों से साथ है, तो समझ लीजिए आप जो है किसी न किसी परिवेश में जाके अच्छी तरह से खड़े हो जाएंगे, उन लोगों की सहायता को मिलेगी। तो इस तरह से
हम लोग डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स को काउंट करते हुए प्रेडिक्शंस करना शुरू करते हैं। बाकी मैं जो है आपको अगली वीडियो में